अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 19 की एक्सरसाइज 19.2 है। मैट्रिसेस चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, इसकी 19.1 हमारी कवर हो गई थी। आज है हमारे पास 19.2। इसका क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, लिखा हुआ है इसमें फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। एडजॉइंट हमने मालूम करना है। ठीक है, हमारे पास तीन मैट्रिक्स गिवन है, ए बी और सी, तीनों का हमने एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए अगर हमारे पास जो है वो दो एलिमेंट्स हों खाली मैट्रिक्स में, यानी टोटल चार स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मेरे पास टोटल चार एलिमेंट्स हो, तो आसान है एडजॉइंट निकालना। इसमें हम क्या करते हैं, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास पहली वैल्यू ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है चौथी वैल्यू। तो हम ए और बी की क्या कर देते हैं, जगह चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। 7 जो है वो पहली वैल्यू यानी ए की जगह पे आ जाएगा और ए जो है वो किसकी, डी की जगह पे आ जाएगा। मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। पहली वैल्यू मेरा ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है, ये डी है। सही है, इस तरह से है ये। तो इन दोनों की क्या होगी, जगह चेंज हो जाएगी। ये ऊपर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पे 1 ऊपर था तो ये यहाँ नीचे आ गया, इसकी जगह पे 7 नीचे था, ये इसकी ऊपर जगह 1 की जगह पे आ गया। और ये जो है बी और सी, इनकी जगह चेंज नहीं होगी, खाली क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा। दोनों वैल्यू प्लस में थी, दोनों वैल्यू क्या बन गई, माइनस में बन गई, तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब जो बी है मेरे पास, बी में मेरे पास 3 रॉस हैं और 3 कॉलम्स है, तो इसका एडजॉइंट निकालना थोड़ा सा लंबा है। हम इस तरह से सपोज कर लेते हैं, पहली वैल्यू जो कहलाती है मेरे पास A11, इसी तरह से A12 और A13 कहलाती है। सही है। दूसरी वैल्यू कहलाती है हमारे पास A21, A22, A23, फिर A31, इसी तरह A32 और A33, इस तरह से होती है। तो हम ये सारी वैल्यूज पहले फाइंड करेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे, पहले मैंने बी मैट्रिक्स उतार दिया, फिर हमने एडजॉइंट ले रहे थे, हमने बी डिटर्मिनेंट। अब ये -1 जो है, -1 किसका है, फॉर्मूले का है। पहली वैल्यू क्या, A11 है, तो 11 में 2 1 आ रहे हैं, तो -1 फॉर्मूले के ऊपर मैंने लिख दिया 1 + 1। ठीक है, ये -1 फॉर्मूले का, ये याद रहे। ठीक है, अब मैं पहली रॉ और पहला कॉलम कट कर दूंगी। पहली रॉ पहला कॉलम कट कर दिया, जो बच गया वो हमने यहाँ लिख दिया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। -1 एज इट इज, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 को 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा, बीच में फॉर्मूले वाला माइनस आएगा। 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो प्लस का 8 आ गया। सॉल्व कर ले, 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, और ये -8 हो गया, -8 1 सा -8 आ गया आंसर। अब इसी तरह नेक्स्ट 11 मैंने निकाल ली, अब मैं ये 12 निकालूंगी, तो B12 लिख देंगे। फॉर्मूला वाला -1 आया, अब 12 में 1 और 2 है तो 1 + 2 आएगा। इसका मतलब है पहली कॉलम कट कर दें। सही है, पहली रॉ कट कर दें और दूसरा कॉलम कट कर दें। पहली रॉ और दूसरा कॉलम। अब क्या बच गया मेरे पास, -1 और 3 और -2 और 1, ये मैंने उतार दिया यहाँ पे। सॉल्व कर लिया, -1 एज इट इज, 2 + 1 क्यूब हो गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, 1 1 सा -1, बीच में फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, और 2 3 का क्या हो गया, 6। सॉल्व कर लिया, इसको आंसर क्या आ गया, -5। इसी तरह आप निकालेंगे B13, ये 13, तो -1 13 में 1 और 3 आते हैं, तो 1 + 3, यानी अब मैं पहली रॉ कट करूंगी और तीसरा कॉलम कट करूंगी, ये तीसरा कॉलम। तो मेरे पास क्या बच गया, -1 और 3, 0 और -4, यहाँ मैंने उतार दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया। अब क्या निकालेंगे, 21 में हम क्या करेंगे, पहली दूसरी रॉ, अब 21 है तो यानी दूसरी रॉ और पहला कॉलम कट होगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 2 और -4 और -5 और 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसको सॉल्व कर लिया अगेन। सही है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे सॉल्व, और बीच में फॉर्मूले वाला माइनस आएगा, तो मेरे पास 18 आ गया। इसी तरह 22 भी निकाल लेंगे, 23 भी। फिर अच्छा 22 निकालेंगे तो दूसरी रॉ ही कट करेंगे और दूसरा कॉलम। 23 में दूसरी रॉ कट करेंगे और तीसरा कॉलम। जब 31 करेंगे तो तीसरी रॉ और पहला कॉलम। 32 में तीसरी रॉ और दूसरा कॉलम। 33, बस आपने याद रखना है ये नंबर्स जो हैं, जैसे 33, तो पहली वाली चीज रॉ है और दूसरी वाली चीज क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, जब मैं वैल्यूज फाइंड कर लूंगी तो मैं इसमें वैल्यूज रख लूंगी। वैल्यूज रखने के बाद ये क्या, इनका ट्रांसपोज ले लूंगी। ये वैल्यूज मेरे पास सारी मैंने फाइंड कर ली, इनका ट्रांसपोज लिया, यानी ये जो रॉ में है ये कॉलम में उतार दिया, तो ये मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया। इसी तरह से सी का भी हम निकालेंगे।
सी की भी पहले सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। उन वैल्यूज को पुट करके उनका ट्रांसपोज ले लिया तो मेरे पास एडजॉइंट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तीनों का एडजॉइंट आ जाएगा। इसके लाजमी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दूंगी आपको एडजॉइंट के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए प्रैक्टिस करने से। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।